औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस वीक में हमने दो टॉपिक्स कर लिए थे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर नंबर 5 का टाइटल क्या है? फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों, इस फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने दो लॉज पढ़े गैस की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हम गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप ऑब्ज़र्व करते हैं। इस रिलेशनशिप की ऑब्ज़र्वेशन के दौरान हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। यही वजह है कि बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और इट मींस कि गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेज एंड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज। दूसरा रिलेशन बेटा, इस पर बॉयल्स लॉ का हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा कि V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 P2 विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये बच्चों आप लोगों ने इसका रिलेशन पढ़ा, V1 P1 इक्वल टू V2 P2 विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के इक्वल है। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। P2 क्या है? फाइनल प्रेशर। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर इनिशियल प्रेशर P1 को हम इंक्रीज़ करें P2, यानी प्रेशर हम इंक्रीज़ करें, तो इसका जो वॉल्यूम है V1 वो डिक्रीज़ होकर V2 में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गैस हमारे पास है और उसका वॉल्यूम इनिशियल V1 है और उसके ऊपर प्रेशर P1 है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर टू P2 द वॉल्यूम विल डिक्रीज़ टू V2। इसके बाद बेटा चार्ल्स लॉ में हमने रिलेशन पढ़ा किसी भी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, लेकिन इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेज। अच्छा बच्चों, गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप कैसे है, ये हमने चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में पढ़ा था कि हमारे पास एक सिलेंडर में गैस इनक्लोज्ड है और इसके मॉलिक्यूल इस गैस सिलेंडर में फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर प्रेशर P है। P1 गैस का वॉल्यूम V1 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। अब बच्चों, अगर हम इस गैस जार को हीट करते हैं फ्रॉम द बॉटम, तो गैस के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब गैस के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या करेंगे? दे विल मूव अपार्ट, दूर जाएंगे, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम V2 यानी इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस दे एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये दो गैसेस पढ़े हमने बेटा, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का फाइनल इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ा, V1 P1 इक्वल टू V2 P2 विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। जबकि चार्ल्स लॉ में हम कहते हैं V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2 एंड दैट इज़ कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है इसकी, ये कांस्टेंट होगी। V1 यानी गैस का वॉल्यूम इनिशियल V1 है और उसका टेम्परेचर T1 है। अब अगर इसका टेम्परेचर हम T2 इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो इसका वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। इट मीन्स कि देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, बट वी विल कीप प्रेशर कांस्टेंट। तो ये दो लाज और इसके न्यूमेरिकल हमने पढ़े बेटा। ये असाइनमेंट उसके बेस पे हमने डेवलप किया हुआ है। असाइनमेंट में बेटा सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनको हम MCQs कहते हैं, जबकि सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन जिनके मार्क्स 3 होते हैं, बोर्ड में आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, बोर्ड का पैटर्न क्या है कि आपके बोर्ड के पेपर के मार्क्स कितने होते हैं? टोटल 65, जिसमें 12 मार्क्स का सेक्शन ए MCQs हैं, जबकि 18 मार्क्स का सेक्शन बी जिसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 15 मार्क्स का सेक्शन सी जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सेक्शन डी में लार्ज क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसके मार्क्स 6 से 10 तक होते हैं।
5 to 10 भी हो सकते हैं, 4 to 10 भी हो सकते हैं, ये वेरी करता है कौन सा क्वेश्चन है। अब बेटा सेक्शन ए जो आपके केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर होगा उसमें 12 MCQ होंगे और ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी चैप्टर हैं सारों में से लेते हैं। सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक शॉर्ट क्वेश्चन, और जो सेक्शन डी है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक किसी भी चैप्टर से दे सकते हैं। तो ये बच्चों ये तो पूरा पैटर्न मैंने आपको पेपर का बता दिया। अभी आ जाते हैं उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए सेक्शन ए जिसमें MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन होती है और इसके 4 पॉसिबल आंसर्स गिवन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ A, B, C एंड D। ज़रूरी नहीं है कि उन चारों ऑप्शन में आंसर हो, किसी में नहीं भी हो सकता 3 ऑप्शन में, तो वहाँ नन का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ मौजूद है। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। स्टेटमेंट क्या है कि इन बॉयल्स लॉ विच थिंग इज़ कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ को बेटा अगर हम लें तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और किस चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे? टेम्परेचर। तो बस इसी एक्टिविटी से वी गॉट द आंसर कि बॉयल्स लॉ में किस चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे। इन बॉयल्स लॉ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। सेकेंड मेरे बच्चों MCQ है इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड एंड द वॉल्यूम इज़ डिक्रीज्ड। अगर प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ करे, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करें और दूसरी डिक्रीज़ हो, तो ये रिलेशनशिप क्या होगा बेटा? मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़ हो जाए उसको इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन बी है, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। इसके बाद बच्चों थर्ड MCQ है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू द विच नंबर ऑफ केल्विन स्केल। मैंने आपको बच्चों एक बात बताई थी कि जब भी हम चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मैंने नोट भी लिख के दिया था, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो उसको हम चेंज करेंगे केल्विन में। बेटा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या रिलेशन यूज़ करेंगे? हमें पता है बेटा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम उस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू के साथ 273 ऐड करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ केल्विन। यानी हमें कोई भी वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में टेम्परेचर सेंटीग्रेड में क्या है? 0। अब इसके साथ हम 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में 0 किसके इक्वल होगी? 273 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ बेटा इस डिस्कशन से कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, डिग्री सेल्सियस के साथ छोटा सा डिग्री उसकी सिंबल के लेफ्ट टॉप पे लगाते हैं, जबकि केल्विन स्केल में यहाँ डिग्री यूज़ नहीं करते। अगर आपने डिग्री यूज़ की तो इसका मतलब है कि यह आपने इनकरेक्ट कर दिया। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसकी इक्वल होगी? 0 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 273। अभी मैंने आपको बताया 0 प्लस 273 इक्वल टू 273 केल्विन। ये तो इसका बेटा थर्ड MCQ हो गया। सेकेंड थर्ड MCQ हो गया। अब फोर्थ MCQ में बेटा एक ग्राफ गिवन है। आपको मैंने बेटा 2 ग्राफ कराए थे। एक बॉयल्स लॉ का ग्राफ है जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान हम एक ड्रा करते हैं। वॉल्यूम को Y एक्सिस पे और प्रेशर को X एक्सिस पे रखते हैं और ये हम एक कर्व लाइन लाते हैं। यहाँ आ जाता है V1 P1, यहाँ अगर आपको याद हो V2 P2, और यहाँ हम लिख लेते हैं V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये जो ग्राफ है जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है, ये किस लॉ को रिप्रेजेंट करेगा? बॉयल्स लॉ। तो इसमें मेरे बच्चों ये पूछ रहे हैं द ग्राफ गिवन बिलो शोज विच लॉ। द ग्राफ गिवन बिलो इज बिटवीन वॉल्यूम and pressure, therefore this graph represents Boyle's law, option B। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फिफ्थ MCQ है मेरे बच्चों। फिफ्थ MCQ में 2 बॉटल गिवन है। एक बॉटल का वॉल्यूम ज़्यादा है मेरे बच्चों और एक बॉटल का वॉल्यूम कम है, यानी इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इसका फाइनल वॉल्यूम V2 है। इसका इनिशियल टेम्परेचर बेटा अगर आप गौर से देख लें हॉट आफ्टरनून T1, और यहाँ अगर आप गौर से देख लें तो कोल्ड नाइट ये T2, यानी T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 टेम्परेचर कम है। अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 में ला रहे हैं तो T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 टेम्परेचर कम है। इसका मतलब है हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज़। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो चार्ल्स लॉ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर द वॉल्यूम विल डिक्रीज़। तो ये किस विच लॉ कैन बी
applied on this diagram by increasing temperature the volume of that gas increases, इसलिए ये चार्ल्स लॉ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम 3 क्या है बेटा कि ये हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं और 3 मार्क्स के लिए हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सेक्शन सी के में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिडिक्ट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन ओपन एयर, यानी एक गैस का वॉल्यूम आपने प्रिडिक्ट करना है, फाइनल वॉल्यूम V2 इन ओपन एयर। ओपन एयर में प्रेशर कितना होता है बेटा? ओपन एयर में प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर सी लेवल पे। इसका मतलब है कि 2 क्वांटिटीज़, ये एक क्वांटिटी पूछी गई है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है और फाइनल वॉल्यूम को V2 से हम करते हैं, जबकि ओपन एयर में इन्होंने एक हिंट दी है कि इसका प्रेशर P2 क्या होगा? इसका P2 होगा 1 एटमॉस्फेयर। जब भी हमेशा ये ज़हन में याद रखें मेरे बच्चों कि ओपन एयर में सी लेवल पे प्रेशर कितना होगा? ओपन एयर में सी लेवल पे प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन इसके लिए कंडीशन है सी लेवल पे, हाइट पे या डेप्थ में नहीं। तो 2 चीज़ें गिवन है बेटा, एक चीज़ गिवन है इसमें फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है और फाइनल प्रेशर गिवन है। अब इसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर इसका वॉल्यूम इफ़ इट इज़ हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 2 dm क्यूब, इसका मतलब है कि इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2 डेसीमीटर क्यूब। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है, यानी पहले इसका वॉल्यूम था 2 डेसीमीटर क्यूब और इसके ऊपर प्रेशर कितना था? 2.5, यानी P1 हमारे पास क्या है? 2.5। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इनिशियल प्रेशर P1 इस क्वेश्चन में क्या है? 2.5 atm और फाइनल प्रेशर P2 इसमें क्या है? 1 atm। अब अगर आप हम गौर करें तो 2.5 इनिशियल प्रेशर था, 1 फाइनल, इसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अब बच्चों चूंकि हमें पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर प्रेशर को आपने डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है। तो बच्चों वॉल्यूम प्रेशर हमने इंक्रीज़ कर दिया 1 एटमॉस्फेयर से 2.5 एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर था और गैस का वॉल्यूम था 2 dm क्यूब। अब अगर हम इसको ओपन एयर में ले जाएं, यानी 1 एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिक्रीज़ करें, तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ इसका 2.5 एटमॉस्फेयर P2 है, इसका वॉल्यूम 2 dm क्यूब क्या है? ये इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है। अब हमने ओपन एयर में लेके गए हैं तो P2 इसका और इसका V2 हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन से डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 dm क्यूब, जबकि हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई 2.5 एटमॉस्फेयर। ये तो इनिशियल वैल्यू आ गई। अब फाइनल प्रेशर हमारे पास आ गया, फाइनल प्रेशर ओपन एयर में P2 क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। अब ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हमने रिलेशन यूज़ करना है बच्चों, कौन सा? V1 P1 इक्वल टू V2 P2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, V1 की वैल्यू है हमारे पास, P1 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो इसमें वैल्यू पुट करके विल गेट द आंसर ऑफ V2। अब V2 की वैल्यू फिर क्या होगी? V2 की वैल्यू होगी V2 विल बी इक्वल टू V1 P1 डिवाइडेड बाई P2, V1 P1 डिवाइडेड बाई P2। इसमें वैल्यूज पुट करके हम फाइनल इसका प्रेशर वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज टू 50 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? अब मेरे बच्चों इनिशियल वॉल्यूम गिवन है V1, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है T1, फाइनल टेम्परेचर गिवन है T2, फाइनल वॉल्यूम गिवन है V2। अब मैंने आपको बेटा बताया था कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ऊपर 2 किस्म के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक किस्म के न्यूमेरिकल में तो एक अननोन क्वांटिटी ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर फाइंड करते हैं। दूसरे किस्म के न्यूमेरिकल में चारों डेटा आपको देते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ को वेरीफाई करता है या नहीं। अब हमें पहले तो देखना है बच्चे कि बॉयल्स लॉ है क्या। हमें पता है बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मेरे बच्चों हम पहले क्या करेंगे? V1 P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर V2 P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो तो द गिवन डेटा विल वेरीफाई
बॉयल्स लॉ। अगर वो इक्वल नहीं है तो द गिवन डेटा विल नॉट वेरीफाई बॉयल्स लॉ। अब अगर देख लें बेटा कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन सिलेंडर इज 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये V1 है। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस मेरे बच्चों टेम्परेचर क्या है T1, जबकि यहाँ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है V1। अब मेरे बच्चों इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस यानी T2 कर देते हैं, तो इसका वॉल्यूम मेरे बच्चों डिक्रीज़ हो जाता है। अब देखते हैं कि वॉल्यूम में कितना डिक्रीज़ आ जाता है, वॉल्यूम हाफ हो जाता है। यानी प्रेशर को आपने डबल, टेम्परेचर को आपने डबल किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने पहले वैल्यू क्या फाइंड करनी है, V1/T1। फिर हम फाइंड करेंगे मेरे बच्चों V2/T2। फिर दोनों के वैल्यू को कंपेयर करें कि अगर हमारे पास V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 तो हम लिखेंगे कि द गिवन डेटा वेरीफाइज बॉयल्स लॉ। अगर ये इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे द गिवन डेटा डज नॉट वेरीफाई बॉयल्स लॉ। अक्सर बच्चे ज़बरदस्ती उसको इक्वल कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में गिवन डेटा बॉयल्स लॉ को वेरीफाई करें। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है चार्ल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटली कैसे उसको करते हैं ये भी मैंने आपको बेटा बता दिया कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें हम एक गैस सिलेंडर ले लेंगे। गैस सिलेंडर में हमने गैस को इनक्लोज की है और इनिशियल टेम्परेचर गैस के ऊपर, गैस का क्या है T1 और इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हम यहाँ वेट रख लेते हैं स्मॉल। ये तो इनिशियल कंडीशन ऑफ द गैस है। अब बच्चों अगर हम इस गैस सिलेंडर को हीट कर दें, गैस सिलेंडर को हम किसकी मदद से हीट करेंगे, फ्लेम की मदद से। अगर हम इसको हीट कर दें तो क्या होगा, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे यानी हमने टेम्परेचर T1 से T2 इंक्रीज़ कर दिया तो वॉल्यूम इसका जो था V1 से V2 में इंक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया। तो इस एक्टिविटी के बेस पे वी कैन राइट V1/T1 इक्वल टू V2/T2 और फिर हम लिखेंगे कि इन दिस वे चार्ल्स लॉ इज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। इसके बाद बेटा लास्ट इसके ऊपर नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस in a cylinder is 300 cubic centimeter at a pressure of 0.5 atmosphere. If the pressure is increased to 1 atmosphere, the volume decreases to 150 cubic centimeter. Does this law? अब ये बॉयल्स लॉ के बेस पे है मेरे बच्चों। तो इसमें हमने चेक करना है, पहले V1/P1 फाइंड करना है, फिर हमने V2/P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हुए तो फिर हम लिख लेंगे कि एज V1/P1 इक्वल टू V2/P2 which is equal to constant, so the given data verifies Boyle's law. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 300 cubic centimeter of a gas is present in a cylinder of 60 डिग्री सेल्सियस। यानी V1 हमारे पास वॉल्यूम है कितना, 300 cubic centimeter और टेम्परेचर T1 हमारे पास क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस। व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज टू 30 डिग्री सेल्सियस यानी T2 टेम्परेचर हम डिक्रीज करें 30 डिग्री सेल्सियस में, द वॉल्यूम विल डिक्रीज टू 150 यानी इसका वॉल्यूम V2 कितना हो जाएगा, 150। अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन के डेटा से कि V1/T1 V2/T2 चार क्वांटिटीज़ चारों गिवन है। इसका मतलब है कि इस लॉ को हमने देखना है कि ये डेटा को देखना है कि बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करता है या नहीं। तो हम लिखेंगे V1 और T1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे V2/T2, फिर हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे कि अगर ये इक्वल हुए तो द गिवन डेटा विल वेरीफाई चार्ल्स लॉ, अगर इक्वल ना हो तो इट विल नॉट वेरीफाई चार्ल्स लॉ। तो मेरे बच्चों ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोगों ने मेरे बच्चों अलग रजिस्टर पे सॉल्व करना है और ये असाइनमेंट नंबर 2 है। डेट वाइज आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं। अगर मज़ीद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। मैंने पिछले चैप्टर में क्वेश्चन का सलूशन सैम्पल प्रॉब्लम में आपको दे दिया था, तो बस उधर से देखिए और अभी मैंने आज एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में आपको नेक्स्ट असाइनमेंट का सलूशन मैं बताऊँगा। शुक्रिया।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये इस वीक का जो इस वीक पे हमने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं उनके बेस पे आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट हमने डिज़ाइन की है। हमने चूँकि अपने इन लेक्चर्स में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसके सारे टेक्सचुअल पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब उसके बेस